हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसीसी लिमिटेड के क्वार्टर 1 22 के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। देखिए, जो है कंपनी के करंट क्वार्टर डेट इज क्वार्टर 1 22 के रिजल्ट हैं। जो है पिछले क्वार्टर डेट इज क्वार्टर 4 21 के रिजल्ट हैं। जो है पिछले साल सेम क्वार्टर डेट इज क्वार्टर 1 21 के रिजल्ट हैं। हम इस क्वार्टर के रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे कि इस क्वार्टर के रिजल्ट कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं। और जहां पर जो भी वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है रुपीज इन करोड़। तो चलिए सबसे पहले कंपनी की इनकम देखते हैं। इस क्वार्टर की जो टोटल इनकम है कंपनी की वो है 3,929 करोड़। पिछले क्वार्टर की थी 4,335 करोड़। पिछले साल सेम क्वार्टर की थी 2,651 करोड़। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, कंपनी की इनकम अराउंड 406 करोड़ रुपए डिक्रीज हो गई है। एंड ईयर ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी की इनकम अराउंड 1278 करोड़ रुपए इंक्रीज हुई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कंपनी की थोड़ी सी इनकम डिक्रीज हुई है, पर ईयर ईयर बेसिस पे अच्छी खासी इंक्रीज हो गई है कंपनी की इनकम। अभी देख लेते हैं खर्चे। इस क्वार्टर के जो टोटल खर्चे हैं वो है 3,169 करोड़। पिछले क्वार्टर के थे 3,586 करोड़। पिछले साल सेम क्वार्टर के थे 2,251 करोड़। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, कंपनी के खर्चे अराउंड 417 करोड़ रुपए कम हो गए हैं। तो देखिए, इनकम तो कितनी कम हुई, 406 करोड़, पर जो खर्चे कम हो गए वो 417 करोड़ रुपए कम हो गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव हो गया है, जो कि कंपनी के लिए काफी अच्छा है। अभी देख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स। तो जो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स है इस क्वार्टर का वो है 760 करोड़। पिछले क्वार्टर का था 748 करोड़। पिछले साल सेम क्वार्टर का था 399 करोड़। तो देखिए, पिछले क्वार्टर से इनकम कम थी, पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो ज्यादा आया है। वो ज्यादा क्यों आया है? क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ गया है। इनकम कम हुई है, पर खर्चे ज्यादा कम कर लिए कंपनी ने। इसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव हो गया है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स बढ़ गया है। और एक्सेप्शनल आइटम की वजह से इस क्वार्टर में कंपनी को 38 करोड़ का लॉस हुआ है। तो अभी देख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कंपनी का इस क्वार्टर का वो है 722 करोड़। पिछले क्वार्टर का था 748 करोड़। पिछले साल सेम क्वार्टर का था 399 करोड़। एंड प्रॉफिट फॉर द पेड है जो कंपनी का इस क्वार्टर का वो है 533 करोड़। पिछले क्वार्टर का था 557 करोड़। पिछले साल सेम क्वार्टर का था 267 करोड़। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 5% कम हो गया है। एंड ईयर ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा हो गया है। डेट ही 100% से ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो ईयर ईयर बेसिस पे तो कंपनी के बहुत अच्छे हैं, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन दिख रहा है। वो डाउन क्यों दिख रहा है फ्रेंड? क्योंकि कंपनी को 38 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम की वजह से लॉस हुआ था। यदि वो निकाल दे तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर या तो प्रॉफिट सेम रहता या थोड़ा सा ज्यादा ही होता। ये तो एक्सेप्शनल आइटम की वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट डिक्रीज हो गया है। तो एक्सेप्शनल आइटम तो कभी भी आ सकती है, तो इसकी वजह से हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को खराब नहीं कह सकते। अभी देख लेते हैं अर्निंग पर शेयर। कंपनी का जो बेसिक अर्निंग पर शेयर है इस क्वार्टर का वो है 28 रुपये 43 पैसे। पिछले क्वार्टर का था 29 रुपये 68 पैसे। पिछले साल सेम क्वार्टर का था 14 रुपये 27 पैसे। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, कंपनी का अर्निंग पर शेयर अराउंड 1 रुपया पर शेयर कम हो गया है। एंड ईयर ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर अराउंड 14 रुपये पर शेयर इंक्रीज हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो थोड़े से रिजल्ट वीक लग रहे हैं। वो वीक क्यों लग रहे हैं? एक्सेप्शनल आइटम की वजह से, नहीं तो इससे बेटर होते रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। एंड ईयर ईयर बेसिस पे तो एक्सीलेंट है रिजल्ट। कंपनी का प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा हो गया ईयर ईयर बेसिस पे। तो कंपनी के रिजल्ट इस क्वार्टर के तो बहुत अच्छे हैं। अभी फ्रेंड देख लेते हैं कि यह शेयर कैसा है, हमें इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसके लिए हम screener.in साइट पे चलते हैं और वहां पे कंपनी की सेल और प्रॉफिट का डाटा देखते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रेंड, हम screener.in साइट पर आ गए हैं, जहां पर कंपनी का प्रॉफिट लॉस डाटा दिसंबर 2009 से अवेलेबल है। तो हम यहीं से देखते हैं। देखिए, दिसंबर 2009 में कंपनी की सेल थी 8,386 करोड़, 10 में 8,181 करोड़, 11 में 10,153 करोड़, 12 में 11,275 करोड़, 13 में 11,062 करोड़, 14 में 11,646 करोड़, 15 में
11,706 करोड़, 16 में 10,990 करोड़, 17 में 13,285 करोड़, 18 में 14,802 करोड़, 19 में 15,658 करोड़, 20 में 13,786 करोड़ और पिछले 12 महीनों के 14,576 करोड़। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि मैं सेल का डाटा देखूं 2009 से, तो कंपनी की सेल कुछ खास बड़ी नहीं है। देखिए जहां पे कम होगी, फिर थोड़ी सी बड़ी, फिर बड़ी, फिर थोड़ी सी कम हो गई, फिर थोड़ी सी बड़ी, फिर थोड़ी सी बड़ी, फिर कम हो गई, फिर थोड़ी सी बड़ी, फिर थोड़ी सी बड़ी, फिर बड़ी, फिर थोड़ी सी कम हो गई और इस बार फिर थोड़ी सी बड़ी। तो कंपनी की सेल कुछ खास नहीं बढ़ी। यदि मैं 2009 से कंपेयर करूं, पिछले 12 सालों में कंपनी की सेल अराउंड 1.5 टाइम ही हुई है। कुछ खास तो बड़ी नहीं है कंपनी की सेल, 1.7 टाइम कह सकते हैं। तो चलिए, कुछ खास नहीं बढ़ी। अभी देख लेते हैं अर्निंग पर शेयर जब प्रॉफिट। तो मैं डायरेक्टली अर्निंग पर शेयर देखता हूं कि कंपनी का एक शेयर पहले कितना कमा रहा था और अभी कितना कमा रहा है। तो देखिए, अर्निंग पर शेयर 10 में था 9 में 83 रुपए 30 पैसे, 10 में 57 रुपए 39 पैसे, 11 में 69 रुपए 29 पैसे, 12 में 56 रुपए 42 पैसे, 13 में 58 रुपए 31 पैसे, 14 में 61 रुपए 88 पैसे, 15 में 31 रुपए 30 पैसे, सॉरी फ्रेंड, ठीक है 31 रुपए 30 पैसे, 16 में 35 रुपए 6 पैसे, 17 में 49 रुपए 23 पैसे, 18 में 80 रुपए 97 पैसे, 19 में 73 रुपए 35 पैसे, 20 में 76 रुपए 16 पैसे और पिछले 12 महीनों का 88 रुपए 93 पैसे। तो फ्रेंड्स, यदि मैं अर्निंग पर शेयर भी देखूं तो कंपनी का यदि 2009 से कंपेयर करूं तो कुछ खास बढ़ा ही नहीं है, ओनली 5 रुपए बढ़े हैं पिछले 12 महीनों का। और अभी पिछले साल जरूर सीमेंट में डिमांड बढ़ी है, पर यदि यह डिमांड कंटिन्यू रहती है तो मे भी कंपनी आगे अच्छा परफॉर्म कर सकती है। पर अभी तक का डाटा तो मेरे को ठीक ठाक ही लग रहा है, कंपनी ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। तो फ्रेंड, इस डाटा को देख के तो मेरे को नहीं लग रहा कि मेरे को इसमें निवेश करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मेरे को उन कंपनी में ही निवेश करना चाहिए लॉन्ग टर्म में जो कंपनी अच्छी खासी सेल बढ़ रही है, जिनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, उनके शेयर का प्राइस ही बढ़ेगा ना। यदि कोई कंपनी कांस्टेंट सेल पे खड़ी है, कांस्टेंट प्रॉफिट दे रही है, उनका क्या बढ़ेगा, क्योंकि पता ही आने वाले टाइम में कुछ बढ़ेगा नहीं तो उसके शेयर का प्राइस भी नहीं बढ़ना। यदि शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी पी रेशो बढ़ती जाएगी, तो वो महंगा होता जाएगा। तो ऐसी शेयरों में बचना ही चाहिए। पर वैसे फंडामेंटली शेयर स्ट्रॉन्ग लग रहा है, पर मेरे को इसकी सेल का डाटा देख के मेरे को नहीं लग रहा कि इसमें निवेश करना चाहिए। बाकी फ्रेंड, आपकी खुद की मर्जी है, एक बार खुद भी रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, उसके बाद इसमें निवेश कीजिएगा। ओके, थैंक्स।